तो सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं, नमन करते हैं शिला प्रभुपाद जी को, सारे आचार्यों को, सारे गोस्वामियों को, शिक्षा गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को, सबको नमन करते हैं। और नमन करते हैं नमो निष्ठा दास प्रभु जी को, जो कि इस्कॉन बेंगलुरु के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने हमें यह अवसर दिया है कि हम साथ में मिलकर इस सबको जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और साथ ही साथ अभी सभी भक्तों को स्वागत करते हैं। तो हम गोलोकाचार समझने की कोशिश में पहले पहले ये जानते हैं कि गोलोकाचार बनाया किसने है। तो गोलोकाचार बनाया है इस्कॉन सेलम के भक्तों ने। गोकुलानंद मंदिर है, उसमें जो है उसके भक्त हैं वो, और उन्होंने इसको गोलोकाचार को बनाया है। कैसे बनाया है? अपने मन से नहीं बनाया है कि अपने मनों से उन्होंने बना दिया, बल्कि कैसे बनाया है? लघु भागवत, बृहद भागवतम, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और ब्रह्म संहिता, और काफी जो है जगहों से उन लोगों ने लिया हुआ है सब। जो आचार्यों से जाना है, पढ़ा है, अनुभव से सब लेकर उन्होंने इसको बनाया हुआ है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई? जो है गोलोक चार्ट बनाने की ऐसी क्या आवश्यकता थी? तो ऐसी है कि हम भौतिक जगत में ही उलझे रहते हैं, हमारे आकर्षण समाप्ति नहीं होता है। जबकि कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण सर्वाकर्षक हैं, सबसे ज्यादा आकर्षण उनमें ही होता है। लेकिन फिर भी हम उनको जानते नहीं हैं, उनको समझते नहीं हैं, क्योंकि जन्म कर्म च मे दिव्यम, उनके जन्म कर्म सब दिव्य है, उनका आध्यात्मिक जगत भी दिव्य है। तो हम जान ही नहीं पाते कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। तो इसके लिए बताया कि हमारी, जब हम जानेंगे कि हम क्या है, भगवान क्या है, तो हमारी आसक्ति खत्म हो जाएगी। तब हमारी आसक्ति, जब कहते हैं ना, हमारी इंद्रियां हमेशा कंपेयर करती रहती हैं। ये चीज अच्छी है कि वो चीज अच्छी है, वो अच्छी है कि और बेस्ट दिखाओ, बेस्ट दिखाओ, और अच्छा और अच्छा, कंपेयर करती रहती हैं। ये वाला घर ज्यादा अच्छा है कि वो वाला घर ज्यादा अच्छा है। हमको हिल्स पे रहना चाहिए कि हमको प्लेन पे रहना चाहिए, हमको नीला रंग पहनना चाहिए कि हमको काला रंग। तो इंद्रियां हमेशा हमें कंपेयर करती रहती हैं। तो जब हम जान जाएंगे कि कोई और भी जगत है जो उससे अच्छा है, तो हमारी इंद्रियां कंपेयर करेंगी और फिर वहां जाने के लिए प्रयास करेंगे। भगवान महान है, सब जानते हैं, लेकिन कितने महान हैं ये हमें पता चलता है जब हम गोलोक चार्ट को देखते हैं। तो हमें समझ में आता है कि क्या है, हम ये देखिए, छोटा सा काला सा घेरा इसमें रहते हैं। इसमें 14 लोक है, 14 लोक में बीच में भूलोक है, भूलोक के भी एक छोटे से पार्ट में, बहुत छोटे से पार्ट में हम रहते हैं। और भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान यहाँ सबसे ऊपर रहते हैं, जहां पर कि कहते हैं कि पूरा ये इतना धाम, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा धाम ये भगवान का धाम होता है। ये इसके 14 लोक में एक जो है भूलोक छोटा सा, और उसके अंदर भी छोटे से पार्ट में हम रहते हैं। मतलब जो भूलोक को तो कहते हैं ना कि अर्थ कहा जाता है, उसमें से भी छोटा सा हिस्सा भारत का है। और भारत के भी एक छोटे से किसी जिले में, किसी स्टेट के किसी जिले में, किसी छोटी से क्षेत्र में हम रहते हैं। तो कृष्णा की हमें जरूरत है, कृष्णा को हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन वे कृष्ण क्या करते हैं, हमारे लिए कितना व्यवस्था करके रखते हैं कि हाँ, हम इस भौतिक जगत में इतनी विविधताएं हमारे लिए देते हैं ताकि हम इसमें आराम से रह सके, हमारी इच्छा को पूरी कर सकें। लेकिन क्या हमारा कर्तव्य नहीं बन जाता है कि हम भगवान की इच्छाओं को पूरी करें? तो भगवान की इच्छाओं को पूरी कैसे करेंगे? जब हम भगवान के बारे में जानेंगे, उनकी महानता के बारे में जानेंगे। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना कि भगवान के आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया, तद धाम वृंदावन। तो तद धाम वृंदावन, भगवान का धाम कहाँ है? वृंदावन है। जब हम उसको जानेंगे, तो फिर क्या होगा, हम भगवान को याद करेंगे और हरि नाम का जप करेंगे। उन्होंने हमको मंत्र भी दे दिया कि हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, और उस जप के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते, उपाय भी बता दिया उन्होंने। तो हम इस भगवान को समझ पाए, पूरी तरह से समझ पाए, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारी समझ, पहली बात तो यह है कि श्री कृष्ण बहुत ज्यादा महान है, उतने महान है वो। तो उतने महान लोग को जानने की सामर्थ्य हमारे अंदर कितनी है, ये भी हमारे अंदर एक बात होती है। दूसरी बात है कि जो ये गोलोक चार्ट बना है, ये कितना भी हमको बताता है, बहुत ज्यादा बताने की कोशिश की गई है इसमें, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ संशय तो हमारा रह ही जाएगा, कितना भी इतनी प्रयास के बाद भी। और तीसरी बात है कि हमारी समझ बहुत कम है।
हम उस महान जो है व्यक्तित्व को, भगवान को जान पाए, ये पूरी तरह से संभव नहीं है। मैं समझा पाऊं ये भी संभव नहीं, आप समझ पाए ये भी संभव नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम थोड़ा भी जान जाते हैं और भगवान के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, तो यही हमारी सफलता होगी। तो ये गोलोक चार्ट इसलिए बना हुआ, किसने बनाया है ये भी हम समझ जाते हैं। और ऐसा नहीं कि गोलोक चार्ट केवल अपने मन से बना दिया है गया है, नहीं। बहुत सारे पद्म पुराण में वर्णन है, और लघु भागवतम में वर्णन है, ऋग्वेद में वर्णन है कि कोई आध्यात्मिक धाम है जहाँ राधा कृष्ण रहते हैं। श्रुतियों में वर्णन है, नारद पंचरात्रि में वर्णन है, स्कंद पुराण में वर्णन है, महाभारत में वर्णन है। तो बहुत जगहों पे प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, दिव्य प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो हमने बताया है और आपने पढ़ा भी है ब्रह्म संहिता में, कि भगवान ने देखा है, भगवान को ब्रह्मा जी ने देखा है। और ब्रह्मा जी हमको बताते हैं कि भगवान कैसे हैं, और उन चीजों का वर्णन करते हैं। तो वृंदावन में हम सब जानते हैं कि ब्रज में आए थे भगवान, गाय चराते थे, गोकुल में रहते थे। कहते हैं कि गो मीन्स होता है गाय, और कुल मीन्स उनका ढेर सारी गाय। तो वहां पे बड़ी काली, सफेद, लाल, नीली गाय रहती थी, तरह तरह की गाय रहती थी। किसी का सर मृदंग जैसा था, किसी का बहुत बड़ा सा था। तरह तरह की गाय थी। कहते 108 तरह की गाय थी, मतलब 108 काइंड्स ऑफ प्रकार की गाय थी। कितनी भी संख्या थी, क्योंकि नंद बाबा के पास तो कहा गया कि 9 लाख गाय थी ना, जहां तक मुझे याद है। हरे कृष्णा, कोई कंफर्म करेगा? जी जी माता जी, जी नौ माता लाख जी, तो हाँ सुना है। जी माता सही जी। बोल रही हैं। हाँ, करेक्ट है माता जी। 9 लाख गाय थी नौ उनके लाख पास। गाय थी, सही हाँ, बात है। और कहते 108 तरह की गाय थी उनके पास में। और भगवान 108 गायों का जो प्रकार का नाम रखते थे। और कहते हैं कि भगवान उनको माला जाप भी करते थे, उन 108 गायों का। तो भगवान इतने गायों को प्रेम करते थे। तो हम इस भौतिक जगत को देख रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि 3 तरह का इसमें बनाया है, गोल बनाया हुआ है। एक जो है वो पिंक कलर का है, लाल कलर, पिंक कलर आप जो कह लीजिए। एक नीला कलर है, ये गोलोक धाम है। गोकुल कहते हैं ना, कि गोकुल पृथ्वी पर है और गोलोक धाम आध्यात्मिक जगत में है। और तो ये गुलाबी या लाल जो भी कह लीजिए, और ये नीले रंग का ये बैकुंठ है। और ये नीचे काला हमारा जो है ये ब्रह्मांड है, अंधकार में है। भौतिक जगत कहते हैं अंधकार में होता है, यहाँ सूर्य चंद्र की जरूरत होती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं इसको, यहाँ पर ये है महाविष्णु, यहाँ लेटे रहते हैं यहाँ पर। और इनके रोम रोम से ये ब्रह्मांड निकलते रहते हैं। ये ब्रह्मांड है, इसी ब्रह्मांड का जो है वो एक भाग यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जो गोले हैं ना, उसमें से एक को दिखा रहे हैं। इतने सारे ब्रह्मांड को नहीं दिखा रहे, क्योंकि बहुत सारे असंख्य ब्रह्मांड निकलते रहते हैं। और इस तरह से भगवान इसके सृष्टि भी करता है और पालन करता भी है। इसके लिए क्या करते हैं, वो बहुत सारे रूप में अपने आप को विभाजित करते रहते हैं। तो अन्य धर्मों में भी कहते हैं कि इसकी व्याख्या की गई है, लेकिन वो लोग केवल स्वर्ग और नरक तक बात करते हैं। हमारे यहाँ स्वर्ग नरक तो इतने में ही आ जाता है। बाकी इतना सब जो बताया गया है ऊपर तक, ये सब तो वो लोग जानते ही नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये सब लिखा हुआ है। और इसीलिए हम ये भी जानते हैं कि भगवान को याद करो। भगवान को अगर हम उनको प्रसन्न कर लेते हैं, तो सब कुछ प्रसन्न हो जाएगा। और जो भगवान के रूप रंग का उनके जो है वो लोग नहीं जानते हैं। लेकिन हम ब्रह्म संहिता में पढ़ते हैं, तो भगवान के रूप रंग सबका कितना वर्णन है, बिल्कुल स्पष्ट वर्णन है। और हम लोग थोड़ा सा कल शायद पढ़ा भी था या नहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं है। तो थोड़ा सा मैं इसको शेयरिंग यहाँ करती हूँ, इसको कोई पढ़ सकता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हरे कृष्ण। नहीं माता जी। तो पढ़ाइए माता जी, पढ़वा देंगे। जी, ज्ञानेश प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ब्रह्म संहिता 5.43। गोलोक नाम्नी निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधामसु तेषु तेषु ते ते प्रभान निचया विहिताश्च येन
गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरप्रिया माता जी, आप अनुवाद पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जिन्होंने गोलोक नामक अपने सर्वोपरि धाम में रहते हुए उसके नीचे स्थित क्रमशः वैकुंठ लोक यथा हरिधाम, महेश लोक तथा देवी लोक नामक विभिन्न धामों के विभिन्न स्वामियों को यथा योग्य अधिकार प्रदान किया है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पर एक तरह से बता रहे हैं कि ये एक तरह जो तीन भागों में बांटा गया है, गोलोक बांटा गया है, बैकुंठ लोक और महेश लोक, देवी लोक। ये जो महेश लोक और देवी लोक है, ये नीचे की ओर आ जाते हैं। गोलोक और बैकुंठ धाम को ऊपर की ओर, जैसा कि हमने देखा था। माता जी, नहीं नहीं दिख रहा माता जी। क्या नहीं दिख रहा माता जी? माता जी, क्या जो पढ़ा था वो नहीं दिखा था? नहीं, वो तो दिखा, अब कुछ नहीं दिख रहा है। वो दिखा अभी वो नहीं दिखा आ रहा आगे। है, माता जी वो चार्ट की बात कर रहे हैं। जी जी। चार्ट हाँ माता जी दिखाने में टाइम लगता है थोड़ा सा ना, वो हमको। जी, जैसे सब आप पन्ने दिखाइए। पलटते हैं ना, वैसे मैं भी पलट रही हूँ ना माता जी, तो अभी दिख रहा है, अभी दिखाते हैं। मुझे एक साथ कई चीजों को शेयर करना भी नहीं आता है। आप लोग को आता हो तो मुझे सिखा दीजिए। तो माता ये जी साइड साइड में रहेगा तो हो जाएगा, अगर वो पीडीएफ में है तो माता जी हो जाएगा एक के बाद एक। नहीं, ऐसा नहीं है ना माता जी। दो पीडीएफ, अलग अलग पीडीएफ, दो पीडीएफ। जी। तो उसमें इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। मैंने जो वो पीडीएफ में है, लेकिन इतना क्लियर नहीं है। तो ये, या मैं क्लियर भी देखा नहीं, मैंने उसको चेक भी नहीं किया उस तरह से। तो ये आपको जो तीन है इसका वर्णन यहाँ पे, ये गोलोक जो है वो धाम है, ये बैकुंठ है, और ये यहाँ पर ये जो है महेश धाम या शिव धाम है। अभी इसको क्लियर और करेंगे हम। और ये जो है इसको देवी धाम कहते हैं। ठीक है, जो श्लोक में वर्णन था उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो सबसे ऊपर अब यहाँ ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। देखिए, ये ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं, और यहाँ से बैठे वो वहां तक पूरा देख पा रहे हैं। ये ब्रह्मा जी की जो है वो भगवान का उनके ऊपर कृपा हुई है कि यहाँ से बैठे बैठे ये सारा पूरा धाम जो है वो देख पा रहे हैं। तो बताते हैं ना कि वो धाम कितना सुंदर है हमारे धाम की तुलना में। तो पूरा वर्णन करते हैं वो महेश धाम का भी, और देवी धाम का भी, बैकुंठ का भी, बिरजा नदी का भी, ब्रह्म ज्योति का भी, सबका वर्णन करते हैं। जिसको हम धीरे धीरे अभी आगे आएंगे तो देखेंगे कि हाँ, कैसे ये आगे बढ़ता है। तो भगवान का वर्णन तो हमने कई जगह ब्रह्म संहिता में पढ़ा, बहुत जगह हमने पढ़ा हुआ है ना कि कितने सुंदर हमारे भगवान हैं। उनके नाम के बारे में, रूप के बारे में, गुण के बारे में, लीला के बारे में, हम सब उनके बारे में काफी हम तक हम लोग पढ़ चुके हैं। और फिर हमने जाना कि राधा रानी है। राधा रानी बैकुंठ में नहीं है। आप देखेंगे तो बैकुंठ में राधा रानी नहीं, राधा रानी यहाँ गोलोक धाम में ही रहती हैं। तो बहुत से जगह लोग केवल इस बैकुंठ तक को मानते हैं। इसके ऊपर जो ये गोलोक धाम है इसको वो लोग नहीं मानते हैं। काफी लोग ऐसे भी हैं। लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्वयं विष्णु जी कहते हैं कि देवी देवताओं का जो है वो धाम अलग है, जहाँ पर मैं चतुर्भुजी रूप में रहता हूँ, और गोलोक धाम में मैं दो भुजाओं के साथ रहता हूँ। तो कई पुराणों में इसका वर्णन है, गोलोक धाम का वर्णन है। स्पेशली वैकुंठ का तो वर्णन बहुत जगह है, लेकिन गोलोक धाम का भी वर्णन आपको मिलेगा। नारद पंचरात्रि में गोलोक धाम का वर्णन है, और स्कंद पुराण में गोलोक चित्त सनातन वर्णन है। कल मैंने कई आपको उदाहरण दिए थे, आज फिर उनको नहीं दोहराऊंगी। और श्रुतियों से भी आया हुआ है ना। श्रुतियां तो लोग सुनते थे और फिर इसको व्यास देव जी संकलित करते हैं। तो कई जगह लिखा हुआ है। और मैंने आपको एक कहानी भी सुनाई थी, जो ब्रह्मा जी का धाम सब लोग देखना चाहते हैं, या फिर इंद्रप्रस्थ का जब सभागार बन रहा था तब नारद जी उनको वर्णन करते हैं कि वहां पर बहुत सुंदर है। लेकिन हमारा जो गोलोक धाम भगवान का है वो भी बहुत सुंदर है, जिसको ब्रह्मा जी बार बार उसको उसका वर्णन करते हैं।
और फिर हमने बात की थी कि विस्तारों के बारे में, कि ये जो बलराम जी प्रथम विस्तार आता है उनका, उसको भी मैं आपको दिखाती हूँ वर्णन को। साढ़े चार पाँच तक पहुंचेंगे क्या लोग? हरे कृष्णा। तो मैं आपको विस्तार दिखाती हूँ उनका, कि कैसे विस्तार होता है। आ गया, शेयरिंग हो गई। जी माता जी। जी माता दी। हाँ। जी तो जी सबसे पहले जो भगवान का होता है रूप, वो स्वयं रूप होता है। कल हम लोगों ने इस बारे में बात की हुई थी, क्योंकि हमने कहा था कि आपको फिर दिखाएंगे, इस चीज को बताएंगे। तो इसके पहले हमने शक्तियों की भी बात की थी, तो सबसे पहले शक्तियों की ही बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कि शक्तियां जो भगवान की हैं, वो तीन शक्तियां आपको जो है वो जानते हैं। कौन कौन सी शक्ति लोग जानते हैं आप लोग? भगवान की तो माता जी बहुत शक्ति। संबित जी जी। माता जी बड़ा संबित बड़ा शक्ति, और संगिनी तत्व। शक्ति, अल्लादीनी शक्ति। और संबित जीव शक्ति। शक्ति। संबित शक्ति ना। जी माता जी, संबित शक्ति, संबित शक्ति, संगिनी शक्ति, अल्लादीनी शक्ति। अच्छा, जी जी, बिल्कुल सही। और कहते हैं कि जब हम स्वरूप शक्ति की बात करते हैं, स्वरूप शक्ति जो है वो चित्त शक्ति कहलाती है। चित्त शक्ति को स्वरूप शक्ति कहते हैं। भगवान की और बहुत सारी शक्तियां, स्वरूप शक्ति चित्त शक्ति कहलाती है। और उसको हम लोगों ने तीन भागों में देखा था: विभाव, प्रभाव और अनुभाव। विभाव जो होता है, उसमें चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति आती है। और जो प्रभाव होता है, उसमें इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति आती है। और जो अनुभाव होता है, उसमें संगिनी शक्ति, संबित शक्ति और आह्लादनी शक्ति। तो ज्यादातर जब हम बात करते हैं, तो हम चित्त शक्ति, हमने इसमें पढ़ा है ब्रह्म संहिता में। लेकिन हम मोस्टली बात करते हैं संगिनी शक्ति, संबित शक्ति, आह्लादनी शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति। हाँ, इन सब की हम बात करते हैं ना, अपने जब भी हम पढ़ते हैं भगवत गीता या भागवतम, तो हम इन सब की शक्तियों की बात करते हैं। तो आप जीव शक्ति के बारे में जानते हैं कि वो तटस्था शक्ति होती है, जो भगवान की पराशक्ति है। 7वें अध्याय के हम 5वें श्लोक में इस पराशक्ति की बात करते हैं। और साथ ही साथ माया शक्ति की बात होती है। माया शक्ति आप सब जानते हैं, दुर्गा देवी, जो कि बहुत ही ज्यादा बलशाली कही जाती हैं। दुर्ग, पूरे दुर्ग जो ये आपको देखते हैं आप, ब्रह्मांड का एक भाग, ये पूरा उनका एरिया होता है, जिसको दुर्ग कहा जाता है, जिसकी वो साज संभाल करती रहती हैं। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगी उसमें कि कहाँ पर है। और साथ ही साथ है, वो तीन शक्तियों की बात करते हैं: संबित शक्ति, संगिनी शक्ति और हलादनी शक्ति की बात। तो संबित शक्ति क्या है कि वो ज्ञान और इच्छा को उत्पन्न करती है। कहते हैं कि जो 1/4 जगत होता है, वो भौतिक जगत में शक्तियां काम करती हैं, 1/4 जगत में। और 3/4 जो है वो आध्यात्मिक जगत में ये शक्तियां काम करती हैं। तो ज्ञान और इच्छा उत्पन्न होती है इससे। और इस शक्ति से, जो भौतिक जगत में जो ये शक्ति कार्य करती है, उसके द्वारा हम भगवान का ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। और जो संगिनी शक्ति होती है, उससे आध्यात्मिक शरीर उत्पन्न होता है। जो आध्यात्मिक दुनिया की जो सारी विविधताएं इस पर टिकी हुई हैं, जो भौतिक जगत में ये काम करती है, तो अर्च विग्रह के रूप में जो आध्यात्मिक शरीर भगवान का है, वहां संगिनी शक्ति काम करती है। भगवान के जब आते हैं, इस धराधाम पे आते हैं, तो उनकी माँ है, उनके पिता हैं, उनका निवास स्थान, घर, बिस्तर, आसन, सब व्यवस्था जो है वो आध्यात्मिक जगत में भी करती हैं और इस भौतिक जगत में भी करती हैं। और जो हलादनी शक्ति है, भगवान की राधा रानी जो है, वो भगवान को आनंद देती हैं, भक्तों का पोषण करती हैं। और जो उनकी आराधना करता है, उसको क्या करती हैं, वो कृष्ण का आशीर्वाद भी देती। इसीलिए कहते हैं कि भगवान भक्ति नहीं देते हैं, भक्ति कौन देता है? राधा रानी जो है वो देती हैं। तो इस तरह से हम शक्ति के बारे में जानते हैं। अब को जानने के बाद हम थोड़ा सा उनका जो विस्तार है उसके बारे में जान लेते हैं, जिनकी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। बहुत ज्यादा विस्तारों के उसमें नहीं जाएंगे हम। जिनकी यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है, केवल उन्हीं की बात हम करते हैं। तो हम जानते हैं कि भगवान का जो है वो स्वयं रूप प्रकाशित है। सबसे पहले तो उनका जो स्वयं रूप है,
और स्वयं रूप कोई पढ़ना चाहेगा, इसको थोड़ा पढ़ ले, फिर मैं इसको डिटेल करती हूँ। हरे कृष्णा। माता जी दे दीजिए किसी को। हरे कृष्णा माता जी। अनुकंपा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी। अ, क्या पढ़ने का है माता जी? यही जो लिखा है माता जी इसको। ओके। वृंदावन के ग्वाल बाल के रूप में कृष्ण का वास्तविक स्वरूप है स्वयं प्रकाश। उनका स्वयं विस्तार, प्रभाव प्रकाश और वैभव प्रकाश। द्वारिका में जब उन्होंने 1600-108 रानियों से विवाह किया अथवा रास नृत्य में उन्होंने स्वयं को अनेक रूपों में विस्तृत किया, ये है प्रभाव प्रकाश। वैभव प्रकाश भगवान के स्वरूप विभिन्न भावनाओं के अनुसार विभिन्नता से प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो उस दिन उसको इसको बताया था, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि इसको दोबारा करने को, इसलिए मैं इसको दोबारा इसको थोड़ा बता रही हूँ कि स्वयं रूप क्या है, भगवान का रूप है। भगवान का रूप, भगवान हमेशा अपने आप को ग्वाल बाल के रूप में ही पसंद करते थे, और जो राधा रानी है वो भी उनका वही रूप पसंद करती थी ना। तो भगवान को जब अपने आनंद की इच्छा हुई, तो वो अपने अंदर से उन्होंने राधा रानी को, श्रीमती राधा रानी को प्रकट किया। और ये राधा कृष्ण दोनों लोग वो लोग धाम में रहते हैं। तो ब्रज का जो रस होता है, सर्वोत्तम रस, माधुर्य रस जो कहते हैं, वो गोलोक धाम में मिलता है। और 12 रस भगवान के जो है सब वहीं गोलोक धाम में मिलते हैं। तो भगवान स्वयं का विस्तार करते हैं। स्वयं प्रकाश विस्तार, उनका स्वयं विस्तार कहा जाता है। तो इसके दो है, प्रभाव प्रकाश। प्रभाव प्रकाश की विशेषता ये होती है कि इसमें एक रूप रहते हैं भगवान के, जितने भी हो जाए। अब 16,108 रानियों से उन्होंने विवाह किया था, रानियों से। और वो 16,108 रूप बना के जो है वो वहां पर उन रानियों के साथ में रहते थे। और ये नहीं है कि हाँ ये सारे रूप एक ही कार्य कर रहे हैं, बल्कि वो सारे कार्य अलग अलग जो है वो तरीके कर रहे हैं। जब नारद जी वहां देखने जाते हैं, तो वहां कोई और रूप होता है, एक घर में कोई दूसरा रूप होता है, दूसरे घर में कोई दूसरा रूप होता है, तीसरे घर में कोई तीसरा रूप होता है। तो ऐसे लगातार उनके जो 16,108 रूप है ना, वो कहीं भी ऐसा नहीं कि एक कार्य कर रहे हो। जैसे हम टीवी लगाते हैं, तो एक टीवी से ही हम पूरा सारा दे देते हैं, अगर कनेक्शन दे देते हैं, तो क्या होता है, हर कमरे में एक ही जो, हाँ, जो मेन टीवी पे लगाया हुआ है जहाँ कनेक्शन, उसी का जो है वो पूरे में आता रहता है। जबकि अगर अलग अलग कनेक्शन लेते हैं सारी जगह, तो सब जगह अलग अलग आता रहता है। तो उसी तरह से ये यहाँ पर भी जो प्रभाव प्रकाश में जब रहते हैं, तो अलग अलग कार्य करते रहते हैं। और जब भगवान 16,108 रानियों के पास जब नारद जी पहुंचे थे, तो ऐसा नहीं था कि केवल भगवान ही गए थे। जो उनके पार्षद थे उन्होंने भी तरह तरह का रूप ले लिया था। जैसे कि अगर शादी हो रही है किसी पुत्र की, तो वहां पर यशोदा जी वहां पर वो देवकी जी भी मौजूद हैं, वासुदेव जी भी हैं, और उनके जो सखा हैं, भाई हैं, जो लोग द्वारका में रहते थे, वो और लोग भी रहते थे वहां साथ में। ऐसा नहीं है कि हाँ एक केवल भगवान पहुंच गए, नहीं। उनके साथ सारे जो पार्षद थे वो भी विस्तार रूप ले लेते थे, और वो भी वहां पर उपस्थित रहते थे। और ऐसे ही हम जब रास लीला करते हैं भगवान, तब तो वो कितनी सारी असंख्य गोपियां थी, और उन सारी गोपियों के साथ अलग अलग कृष्ण, हर गोपी को ये लग रहा था कि भगवान जो है वो मेरे साथ है। वो कभी भी जो है वो ये नहीं है कि वो वाले कृष्ण वो मेरे पास आ जाए, वो मेरे पास आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे कृष्ण अलग अलग थे, सारे कृष्ण अलग अलग कार्य कर रहे थे। तो ये भी एक तरह की सिद्धि भी होती है। और एक और वर्णन आता है कि जब द्वारिका में जो भगवान बैठते थे, अपने जो है वो आसन लगा के बैठते रहते थे, तो 16,108 कृष्ण बन के जाते थे वहां पे। और जब उनका काम समाप्त हो जाता था, तो फिर वो अपना जो है वो, नहीं मतलब 16,108 रूप को एक रूप कर लेते थे, क्योंकि वहां तो एक ही कृष्ण जाना था ना, जहाँ पे उनका राजनीतिक कार्य होता था, अपने राजनैतिक कार्यों को करने के लिए। तो 16,108 रूप एक रूप में आ जाते थे, और फिर जब वहां से निकलते थे, तो 16,108 रूप बना के अलग
अलग रूम्स में चले जा, अलग अलग महल रूम। तो हम लोग थोड़े छोटे लोग हैं, 1 BHK 2 BHK में रहते हैं, तो रूम ही समझ में आता है। और जो वो 16,108 महल थे, सब रानियों के अलग अलग महल थे, वहां पर जाते थे वो। कई कई बार आप अगर देखते होंगे तो जो हमारे शास्त्रों में भी वर्णन आते हैं, तो वहाँ जो मुनि लोग भी हैं, वो लोग भी अपने कई रूप विस्तार कर लेते थे। जैसे कि आप भागवतम पढ़िए, तो जो देवहूति थी, जब कदम ऋषि जाते हैं तपस्या करने के लिए, तो देवहूति थी वो अकेले रह जाती हैं। और जब अकेले रह जाती हैं तो वहां पर बहुत वो क्या करें, एकदम से हमेशा उनको कदम मुनि को याद करती रहती हैं। और कदम मुनि को जब उनकी तपस्या टूटती है तो देखते हैं कि एकदम देवहूति की हालत एकदम जर्जर है, तो उनको बहुत ही दुख होता है कि ये कैसी है, हो गया है इनका मेरे कारण ही, मैं पति हूं तो मुझे इनकी देखभाल करनी चाहिए। तो बहुत वो कठोर जीवन जो था उसको समाप्त करके बहुत ही ज्यादा उन्होंने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बता दिया। और वहां वो तरह तरह के अपने रूप धर के, कई रूप वो 9 रूपों में कहते हैं कि आते हैं देवहूति को आनंद देने के लिए। तो क्योंकि उनको लगता है कि इतने दिनों तक हमने इनके साथ दूर रहे हैं, तो हमको अब इनके साथ इनको सुख देना मेरा धर्म होता है। इसी तरह से सोबरी मुनि है, वो भी कई रूप रखते। तो इस तरह से मुनि लोग के पास भी वो शक्ति प्राप्त थी कि वो कर सकते थे। लेकिन जो भगवान है, वो तो कितने विस्तार, उनके तो विस्तारों का कोई अंत ही नहीं है कि उन्होंने कितने विस्तार, एक रूप से कितने रूप बना लेते थे वो। मतलब हम गिन भी नहीं सकते हैं कि कितने रूप। वो 16,108 तो रानियों के साथ थे, रासलीला में तो कितने रूप थे पता नहीं। तो ये फिर वैभव प्रकाश आता है। वैभव प्रकाश में भगवान अलग अलग रस में प्रकट होते हैं, कई रूप रंग अलग अलग हो जाता है। एक रूप तब नहीं रह जाता है, क्योंकि जैसे कि एक रूप था इसमें प्रभाव प्रकाश में कार्य अलग अलग थे, लेकिन इसमें रूप भी अलग अलग हो जाता है, लेकिन तत्व एक ही रहता है। जो भगवान को कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो वो तत्व रूप होता है वो एक ही होता है। उसमें जो है रूप केवल बदल जाता है। जैसे कि बलराम रूप है, जहाँ पे दिख रहा है ना बलराम जी हैं, तो बलराम जी रूप जो है ये वैभव प्रकाश में आता है, क्योंकि रूप बदल गया। भगवान कहाँ सांवले थे, श्याम वर्ण थे, और बलराम जी बिल्कुल गौर वर्ण में हैं। तो यहाँ से नहीं, ये द्वितीय चतुर्व्यूह मुझे नहीं चाहिए, मुझे पहला ही चतुर्व्यूह चाहिए। लग रहा है फर्स्ट चतुर्व्यूह का मेरे पास नहीं है, लेकिन ठीक है, मैं इसको करूंगी और आप लोग के लिए लाऊंगी। तो इसके बाद जो रूप होता है बलराम जी का रूप होता है, जिसको तद एकात्म रूप कहते हैं। मैं चाह रही हूं कि आपको मिल जाए। देख रही हूँ मिल जाता है तो आपको दिखाती हूँ उस रूप को भी। मिल तो गया, मैं दिखा रही हूँ आपको। हाँ, दिख रहा है ये। जी हरे जी माता जी। दिख रहा है जी। तो यहाँ स्वयं रूप से ये स्वयं प्रकाश, प्रभाव प्रकाश, वैभव प्रकाश तक आ गए थे हम। इसके बाद जो बलराम जी हैं, ये अपना विस्तार करते हैं, और जब विस्तार करते तो तद एकात्म रूप आता है। तो जब भगवान का रूप और दिव्य भावना विभिन्नता से प्रकट होते हैं, अब ये और विस्तार करने के लिए तैयार बैठे हैं। तद एकात्म रूप से फिर वो विलास रूप आता है। जो तद एकात्म रूप विलास, जो लीला विस्तार, विलास किसको कहते हैं कि विलास का अर्थ ये होता है कि भगवान का जो है, जो गुण है, भगवान के गुण कुछ कम हो गए। जैसे बलराम जी तक कोई गुण कम नहीं हुए हैं, अभी वो गुण भगवान के बराबर ही हैं। लगभग जो है
लेकिन अब यहाँ पे तद एकात्म रूप जो विलास में आता है, ये थोड़ा सा कुछ गुण कम हो जाता है, बहुत कम नहीं हो जाता है लेकिन थोड़ा कम हो जाता है। तो ये प्रथम व्यूह जो है वो बन के तैयार होता है, इसको व्यूह कहते हैं। व्यूह आपने सुना होगा कहीं पहले भी, किसको कहते हैं व्यूह? देखने वाली चीज को चक्र व्यू। व्यू, चक्र चक्र माता जी व्यू माता जी। माता जी माता जब जी जो सृष्टि का रचना एक्सपेंशन की हुआ था, जाती है। एक एक माता लोग जी बोले तो मुझे इंग्लिश समझ में आया, सब गड्डमड हो रहा है, एक लोग बोलिए बारी बारी। चक्र व्यू माता जी। चक्रव्यूह, हाँ, माता चक्रव्यूह जी किसको कहते हैं? माता जी एक्चुअली जब सृष्टि का मतलब सृजन हुआ था, तो सबसे पहले भगवान कृष्ण ने बलराम की उत्पत्ति की। फिर बलराम से संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध सब बने। तो वो फिर इसके बाद फिर जो संकर्षण उससे फिर मतलब चतुर्भुज जिसको बोलते हैं चतुर्व्यूह। वही चतुर्व्यूह में मतलब संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और एक और क्या नाम है मैं भूल रहा हूँ। संकर्षण से सबसे अनिरुद्ध। अनिरुद्ध। संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और एक नाम था। वासुदेव। जी, वासुदेव लिखा हुआ है, प्रद्युम्न सामने लिखा है अनिरुद्ध। वो सब। लिखा हुआ है माता हाँ, आराम हाँ से। वासुदेव, करेक्ट। लिखा। वासुदेव। तो ये चतुर्व्यूह बने। अब ये चतुर्व्यूह बनने के बाद जब सेकंड चतुर्व्यूह आता है, तो सेकंड चतुर्व्यूह से ही फिर महातत्व बने। महातत्व से फिर क्षीरोदशाई, फिर गर्भोदशाई विष्णु बने। तो जब गर्भोदशाई विष्णु में आए तो फिर ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी से फिर मतलब जिसको बोलते हैं सेकंड, ये तो सर्ग हो गया। वो ब्रह्मा जी जब आते हैं तो विसर्ग की उत्पत्ति होती है, मतलब हम लोग सब आ जाते हैं, प्रजापति सब आते हैं। उसके बाद फिर हम लोग की सृष्टि चालू हो जाती है। मनु आते हैं, ईश्वर आते हैं, फिर हम लोग आ जाते हैं। तो सेकंड जो चतुर्व्यूह बनता है तभी ये सृष्टि की रचना होनी चालू हो जाती है। अभी तक तो सब भगवान लोग ही अवतार में ही सब एक्सपेंशन है कृष्ण भगवान जी का। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। हम्म। व्यूह किसको कहते हैं? कोई बताएगा व्यूह किसको कहा जाता है? व्यू बोल सकते हैं ग्रुप को, ये टाइप ऑफ ग्रुप कर फॉर्मेशन फॉर्मेशन। फॉर्मेशन, जी जी जी। चलिए, बहुत अच्छा। तो व्यू जैसे जनरली तो व्यू आपने पढ़ाई है कि उसमें यूज होता है, सेना में यूज होता है, युद्ध के समय किया जाता है ना, सैन्य रचना एक तरह से व्यू होती है, जो चक्रव्यूह कहा गया है, मन्यु का बहुत प्रसिद्ध है। तो लेकिन ये वो व्यूह नहीं है जो सेना के लिए है, ये भी एक सेना ही है जो भगवान के कार्य करती है। भगवान के ही रूप है लेकिन भगवान के कार्य करते, तो इनको भी एक तरह से आप उसी रूप में ले सकते हैं। लेकिन ये कहते आदि चतुर्व्यूह है। चतुर्व्यूह जो है वो आदि है, सबसे पुराना है, इसके पहले कोई भी चतुर्व्यूह नहीं था या व्यूह नहीं था, सबसे पहला ये है। तो इसमें कह दें कि वसुदेव है, संकर्षण है, अनिरुद्ध है और प्रद्युम्न है। तो ये इनका भी अलग अलग रूप होता है। ये इतने छोटे छोटे बने हुए हैं कि इसमें थोड़ा कम दिखाई देगा, लेकिन हाँ, इन लोग का थोड़ा जो ये चतुर्व्यूह में ये देख रहे हैं आप, जो ये प्रद्युम्न है, इनकी गदा आप देख रहे हैं कि बाएं हाथ में दिख रही है, लेकिन ये अनिरुद्ध की गदा देखिए आप, तो दाएं हाथ में दिख रही है। आप लोग को दिख रहा है? हाँ माता जी। जी माता जी, जूम करने से दिख रहा है माता जी। हाँ, वो जो है जूम आप कर लीजिए, नहीं तो फिर मैं करूँ हाँ तो और जी बड़ा जी, हो नहीं नहीं, जाएगा। हो रहा है नहीं हो माता रहा जी, है, दिख पता रहा है, चल दिख रहा है रहा है, माता जी। दिख रहा है। और दिख रहा है। यही आप आप बोल देख रहे देते हैं हैं कि तो और दिखता वासुदेव है। के हाथ में गदा नहीं दिख रही, उनके हाथ में फूल दिख रहा है ना, जो है वो। माता जी गदा नीचे है ना थोड़ा, नहीं वो होगी तो चारों लोग के हाथ में माता जी, जी नीचे के लेकिन तरफ। इन लोग का सबका ऐश्वर्य अलग अलग है, और जो ये दिख रहा है रूप अलग अलग ना, तो उसी के अनुसार इनका ऐश्वर्य भी है। वासुदेव के हाथ में जो सेकंड है लेफ्ट साइड में, उसमें तो फूल दिख रहा है माता जी। हाँ, वही कह रहे हैं, बाएं हाथ में इधर फूल वगैरह दिख रहा है, तो ये सबके हाथ में, ये चारों चीजें सबके हाथ में है। जी जी। शंख चक्र गदा पद्म चारों लोग के हाथ में है, लेकिन उसका सिचुएशन अलग अलग है ना, दिख रहा है। दिख पोजीशन रहा है अलग है माता जी जी। माता जी। हाँ, पोजीशन अलग है, जी तो ये क्या है, करने का है ऐश्वर्य है स्टाइल अलग इनका। है। भगवान का हम्म। चतुर्भुज रूप आप देखिए, तो जब धराधाम पे थे तो भी आप उनके इस चतुर्भुज रूप को कई बार आपने देखा है। जैसे कि हम देखते हैं भगवत गीता में कि जब दिखाते हैं भगवान अपना विराट रूप, तो विराट रूप के बाद उन्होंने चतुर्भुज रूप भी दिखाया था। या देवकी माता के सामने भी, देवकी वासुदेव जी के सामने जब वो पैदा होते हैं, तब भी उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया था। और कहाँ दिखाया था, किसी को याद है और कहाँ पे दिखाया भगवान ने चतुर्भुज रूप?
माता जी क्षेत्र में दुर्योधन के सामने कृष्ण प्रकट हुए थे तब भी दिखाया था। एक तो विराट रूप कारागार में। में दिखाया था माता जी। हस्तिनापुर में दिखाया था माता जी, हरे कृष्णा हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर दुर्योधन में दिखाया था, हाँ वही कह रहे, कई बार दिखाया था। माता और जी एक अक्रूर को भी दिखाया था, अक्रूर को, अक्रूर को दिखाया था, हाँ उनको दिखाया जब था, वही उनको कह रथ रहे, में ले भगवान जा ने रहे कई थे जगह बता। दिखाया दुर्योधन है। को भी दिखाया था। किसको माता जी? दुर्योधन, दुर्योधन। दुर्योधन को। हाँ, क्रूर दुर्योधन को देखने दुर्योधन की को तो दृष्टि सभा से में नहीं ही माता जी। दिखाया था ना, सभा के अंदर पहचान नहीं पाया था, पहचान ही नहीं पाया दिखाया था। तो सबको, लेकिन देखने की दृष्टि से चलिएगा, माता जी ने चलिए। देखा। समझ नहीं पाए वो लोग। हम्म। और तो माता उनको ये रथ काहे का बना हुआ है? किसका रथ का है का बना एक ये? नीचे एक रथ है जो आपका जहाँ जा रहा है ये। ये भगवान का रथ है, वो भगवान तो है है, ये। वो अच्छा वो अलग से है। हाँ, ये एक तरह से वो दिखा चित्र रहा है, बना प्रभाव दिया वो प्रकाश सुंदर तक, भगवान का हाँ दिखा रहे हैं। चित्र बना ये दिए वैसे। प्रभाव प्रकाश है ये भगवान का। ठीक कृष्ण अर्जुन को ही समझ लो एक तरह से, और क्या। हाँ वही ठीक है। तो ये जगह मैं आपको और याद दिलाती हूँ कि कहाँ पे चतुर्भुज रूप दिखाया था। जब कुंती महारानी की प्रार्थना में अगर आप पढ़ेंगे, जब भागवतम, तो उसमें अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ता है पांडवों को मारने के लिए और अश्वत्थामा को मारने के लिए, क्योंकि उसको बहुत गुस्सा आता है कि ये अश्वत्थामा को दुर्योधन के मरने पे। तो पांडव उनको पकड़ लेते हैं, पांडव पकड़ लेते हैं, तो फिर और उसको मारा जाए कि छोड़ा जाए, इस पे सहमति नहीं बन रही है। भीम सोच रहे हैं कि मार दिया जाए, अर्जुन भी उनको मार देना चाहते हैं, लेकिन कुंती और युधिष्ठिर उनको छोड़ना चाहते हैं। तो वो भी ये सब हो ही रहा है, तब तक क्या होता है कि वो अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। वो इतना बदमाश था कि तब भी वो नहीं मानता है, फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। तब कुंती तब वो भगवान चतुर्भुज रूप धारण करते हैं और युधिष्ठिर को, भीम को, अर्जुन को, नकुल सहदेव सबको बचाते, सबको अलग हटाते हैं, सबको बचाते हैं। और फिर वो चतुर्भुज रूप में उसके उत्तरा के गर्भ में जाते हैं और वहां पे जाके अपना सुदर्शन चक्र लेके जाते हैं और जाके वहां पर परीक्षित महाराज को बचाते हैं। तो ये वहां पर भी भगवान का चतुर्भुज रूप दिखाई पड़ता है। तो भगवान को जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तक वो अपना ये रूप दिखाई जो है बता। तो ये आदि चतुर्व्यूह है, वासुदेव का, संकर्षण का, अनिरुद्ध का और प्रद्युम्न का। इसके बाद भगवान का द्वितीय चतुर्व्यूह आ जाता है, क्योंकि भगवान अब और अपने आप को विस्तार करते हैं। और उस दिन हम लोग बात कर रहे थे ऐसे तो कि भगवान के पुत्र और पौत्रों का नाम भी है, अनिरुद्ध है, प्रद्युम्न है। लेकिन कहते हैं कि ये वो नहीं है, जो उनके पुत्र पौत्र हैं ये नहीं है, ये विस्तार के रूप में हैं। जब भगवान राम के रूप में प्रकट होते हैं तो भी ये चारों के चारों आते हैं। वासुदेव जी जो है भगवान राम बन के आते हैं, संकर्षण भगवान लक्ष्मण जी बन के आते हैं, अनिरुद्ध जी भरत बन के आते हैं और प्रद्युम्न शत्रुघ्न बन के आते हैं। तो ये भी चारों लीला करने धराधाम पे आते हैं। तो पहला जब आपका ये चतुर्व्यूह समाप्त होता है तो इसके बाद वैभव विलास आता है। तो वसुदेव हैं, प्रद्युम्न हैं और अनिरुद्ध हैं, ये लोग अपना विस्तार नहीं करते हैं। उस समय जब द्वितीय चतुर्व्यूह के लिए लोग विस्तार नहीं करते हैं। ये लोग द्वितीय चतुर्व्यूह में पहले पहले भगवान नारायण, जो वैभव विलास है उसमें पहले भगवान नारायण का जो है वो विस्तार होता है। संकर्षण से आते हैं वैभव विलास, जो है वैभव विलास से जो संकर्षण का ही पार्ट है वैभव विलास, और मतलब उनका ही ऐश्वर्य है ये। और उसके बाद आते हैं भगवान नारायण, और भगवान नारायण से द्वितीय जो है द्वितीय चतुर्भुज प्रकट होता है। और उनके भी देखिए सेम नाम है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। अब इनसे जो विस्तार होते हैं, इनसे और विस्तार होते हैं वसुदेव जी से। यहाँ आपको 24 विस्तार जो है वो दिखा रहे हैं। वैसे जो है वो और भी आप जब उसकी बात में करेंगे। तो वसुदेव से जो विस्तार मतलब नहीं, संकर्षण से ही विस्तार होता है, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। और फिर आगे विस्तार जो है वो केशव, नारायण, माधव, ये विस्तार वसुदेव से होता है। संकर्षण से गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, प्रद्युम्न, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर और अनिरुद्ध से ऋषिकेश, पद्मनाभ और ये आपको दामोदर जी। और फिर आते हैं आपको अधोक्षज, पुरुषोत्तम, उपेंद्र, अच्युत, नृसिंह, जनार्दन, हरि और कृष्ण।
ये जहां तक मुझे लगता है कि ये सारे विस्तार एक तरह से आपको संकर्षण से ही कहे जाएंगे, क्योंकि उनसे ही सारे विस्तार आ रहे हैं। जितने भी विस्तार आपको दिख रहे हैं सारे संकर्षण के माध्यम से ही आ रहे हैं, तो इनको संकर्षण का ही विस्तार एक तरह से कहा जाएगा आपको। तो ये विस्तार यहाँ होते हैं। इसके बाद जो है श्वास स्वयं विस्तार होते हैं। इसके बारे में हम सोचते हैं कि और हम बाद में बात करेंगे, थोड़ा आपको थोड़ा थोड़ा बता देते कि श्वास स्वयं विस्तार पुरुष विस्तार होते हैं। कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, चिरोदक्षाय विष्णु, ये आपको विस्तार आपको जानने को मिलेंगे। जब उनकी जरूरत होगी तो इसको और बताएंगे, थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। इसके बाद जो है वो 5 तरह के विस्तार बताए गए हैं, जो भगवान के ही ये विस्तार सारे हो रहे हैं। तो पहला विस्तार आपका ये हो गया पुरुषावतार, और दूसरा हो गया लीलावतार। ये आपको दिख रहे हैं लीलावतार में पहले से लेकर 24 तक। फिर गुणावतार, जिसमें ब्रह्मा जी रजोगुण के अवतार हैं, विष्णु जी सतोगुण के, शिव जी तमोगुण के। और ये आवेश शक्त्यावेश अवतार हैं, जिसमें प्रत्यक्ष अवतार को आवेश अवतार कहा जाता है और अप्रत्यक्ष अवतार को विभूति कहा जाता है। तो ये इनके नाम हैं। फिर युग अवतार चौथे नंबर पे आता है। सतयुग में शुक्ल, त्रेता युग में लाल, द्वापर युग में श्याम, कलयुग में कृष्ण, ये और विशेष पीठ जैसे चैतन्य महाप्रभु। तो ये इनका वर्णन है। कहते हैं कि सतयुग में जो आपको भगवान श्वेत रूप में आए थे, जिसको हंसावतार कहते हैं। आप लोगों ने जो है सुना होगा कि भगवान हंस के रूप में आए थे, सफेद रूप में, जो कहते हैं ना श्वेत तो भगवान ने हंस के रूप में अवतार लिया हुआ था। त्रेता युग में लाल रंग के अवतार हुए थे, तो ये यज्ञ के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे कि यज्ञ में जो अग्नि जलाई जाती है तो वो लाल रंग की होती है ना, तो वो यज्ञ में भोजन डालते हैं तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं, तो ये यज्ञ अवतार है। द्वापर युग में श्याम रंग के जो है वो आपके भगवान आते हैं। और कलयुग में कहते हैं कि काला आते हैं, कभी कभी पीत आते हैं। तो इस बार जो है वो भगवान कहते हैं कि आए थे चैतन्य महाप्रभु के। इस द्वापर के बाद जो कलयुग आता है, जिस द्वापर में भगवान आए थे, इसके बाद जो कलयुग आता है, इसमें चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आते हैं। और बाकी उसमें 999 जो है वो कलयुग आते हैं, जिसमें कि भगवान नारायण आते हैं। लेकिन इसमें जो ये वाला जो है 1000वां है, इसमें चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो हम लकी हैं कि चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने हमको हरि नाम संकीर्तन दिया था। और इस हरि नाम संकीर्तन के द्वारा ही हम जो है वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। फिर आ जाता है आपका मनवंतर अवतार, जिसके यहाँ मनवंतर माता जी ये 999 क्या है माता जी? नाइन 999। नाइन नाइन कलयुग है। 999 कलयुग आने के बाद 1000वें कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए। बाटा का ऑफर प्राइस। ठीक है माता जी। ओके माता जी। फिर ये मनवंतर अवतार आते हैं। ये मनवंतर अवतार आप जानते हैं, तो ये इसलिए इसको मैंने आपको थोड़ा छोटे में बताया कि इसकी इतनी जरूरत नहीं है। उस हिसाब से मैंने इसको छोटे में बता दिया है। हाँ, जहां इसकी जरूरत आएगी वहां मैं इसको विस्तारित रूप में आपको ले जाऊंगी। तो अब फिर आ जाते हैं हम अपने गोलों का चार्ट में। ये गोलों का चार्ट में क्या क्या है, तो गोलोका चार्ट में हम सबसे पहले बात करते हैं गोलोक धाम की। गोलोक धाम आप देख रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है। गोलोक धाम जो है वो पिंक कलर का है और इसको बांट दिया गया है। कितने भागों में, कोई बताएगा कितने भागों में गोलोक धाम को बांटा गया है? माता जी वो कमल का पाँच पंखुड़ी तो 1000 बोलते हैं, अब इनका तो याद नहीं है। हाँ, पता काफी नहीं जो है। है इसमें कमल की आ- पंखुड़ियां काफी है ना, सहस्त्र पंखुड़ी वाला वो है। हाँ तो बहुत 1000 है, वो तो 1000 है। प्रभु जी थोड़ा सा आप माइक को अपने ठीक करते ना, तो हम लोग, मुझे आवाज कम लगती है, और लोग को नहीं पता, मुझे थोड़ी आवाज आपकी कम लगती है। जी कम आती है माता जी। हाँ, थोड़ा सा आप माइक के साथ रहते प्रभु जी ना, तो और आनंद आता। माता जी जितनी पंखुड़ियां हैं सबको गिनना है। गिन पाए तो गिन लीजिए। हरे कृष्णा। 4 भाग किया माता जी, अनंत है चार माता जी, भाग। वो तो कितनी समझ में माता आ जी वो गया। पंखुड़ियां तो 1000 हैं। है माता वो जी, शहद गिनती नहीं पंखुड़ियां होती हैं। है। और इसका श्लोक आपको हाँ मैं पढ़ाती हूँ, जिसको श्लोक के द्वारा आप उनको और जान पाएंगे। तो मैं श्लोक आपको देती हूँ।
जहाँ पे बताया गया है कि सहस्त्र पंखुड़ियां हैं इसके अंतर्गत। कैसे, इसको पढ़िए, कौन पढ़ेगा? माता जी दीजिएगा पढ़ने को। जी देवी। सुमन दुर्गापाल माता जी, आप श्लोक पढ़ लेंगी? जी माता जी। पढ़िए। सहस्रपत्र कमलम गोकुलाख्यम महत्पदम तत् ततर्णिकारम तद्धाम तदंतनाशंभवम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। अनुवाद पढ़िए माता जी। ये अनुवाद मैं दूसरों को दे देती हूँ। रेणु माता जी। अनुवाद मैं पढ़ूं माता जी? रेणु माता जी, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, उन्होंने पढ़ा दी। ठीक है, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। ठीक है, यहाँ से पढ़ना ना, कृष्ण की प्रकृतियां, हम्म। प्रकृतियां। जी जी। हाँ, हरे कृष्णा। कृष्ण की अप्रकट लीलाओं हेतु प्रयुक्त आध्यात्मिक धाम का वर्णन किया जा रहा है। कृष्ण का गोकुल नामक सर्वोत्कृष्ट धाम सहस्त्र पंखुड़ी वाले कमल के सदृश है। उस कमल के बीच कर्णिका ही श्री भगवान का निजी निवास स्थान है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। तो गोलोक और गोकुल को कहा गया कि दोनों इस प्राकृतिक सृष्टि का भाग नहीं है। तो इससे ये समझ में आता है कि जो हमारा भौतिक जगत है, जिसको हम भौतिक जगत कहते हैं, इसमें भी कुछ जगह ऐसी हैं जिनको हम आध्यात्मिक धाम कहते हैं। वो प्राकृतिक सृष्टि का भाग नहीं है। वो हम इस सबको काफी पढ़ चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। लेकिन ये हम बस इतना ही समझ लेते हैं कि ये अप्राकृतिक जो है जगत में है, यानी कि भौतिक जगत में नहीं, आध्यात्मिक जगत का भाग है। तो जब भी प्रलय होता है तो ये जो जगत है, मतलब आध्यात्मिक जगत के जो पार्ट आते हैं यहाँ पर, वो भी आपको नहीं जो है प्रलय में समाप्त नहीं होते। जैसे प्रलय में कहते हैं ना, सृष्टि समाप्त हो जाती है, लेकिन जो आध्यात्मिक लोग होते हैं वो पुनः जाके आध्यात्मिक लोक में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम इस जो गोलोक धाम की जो पंखड़ियां हैं, ये सहस्त्र पंखड़ियां जिसकी बात में की है, और कहा गया ये पीले रंग की, ये कर्णिका कहा गया। तो ढेर सारी इसमें कर्णिकाएं होती हैं। कर्णिकाएं मतलब जो उनके अंदर क्या बोलते हैं, रोम होता है ना जो। कणिका केसर मतलब मतलब पार्टिकल्स। केसर। केसर बोलते हैं माता जी। हाँ वो कोट इस, कहते हैं हाँ केसर। वो दिख रहा है ना आपको, ये जब आप देख रहे होंगे तो इसमें ये दिख रहा है ना बड़ा, जो है ये ऐसे। पराग पराग का पराग के का। हाँ हाँ, पराग के कण ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे करते हुए हाँ जी जी माता ऐसे जी ऐसे दिख रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं। तो इस गोलोक धाम को कहते हैं कि ये आपको तीन भागों में बांटा गया है। तो तीन भागों में कौन सा बांटा गया है, थोड़ा और बड़ा करूं तो आपको समझ दिखाई दे, दिख रहा और है? बीचों बीच में माता जी क्या है? हाँ, समझ में हाँ नहीं आ रहा अभी है। सब बताएंगे माता जी, कुछ भी छोड़ेंगे हाँ, नहीं दिख तो इसमें। रहा है। हाँ अभी मैं आपको एक एक हाँ, चीज छोड़िए बताऊंगी, नहीं। जरा जरा नहीं, नहीं बताऊंगी, सब बताऊंगी। भगवान का भला, आपका तो भला ये करे। आप देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे क्या लिखा है? द्वारका। मथुरा। मथुरा। हम, द्वारका। मथुरा, जगन्नाथपुरी, द्वारका। द्वारका। हाँ तो ये तीन भाग आपको दिख रहे हैं, द्वारका, हाँ, तो जगन्नाथपुरी नहीं। और मथुरा, ये तीन भाग आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन और कहते हैं मथुरा। कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने ये तीन भाग किए हुए थे। द्वारका, जगन्नाथपुरी और, नहीं, माता जी द्वारका, कहाँ पे मथुरा है और ये? गोलोक। हरे कृष्णा। थोड़ा माइक बंद कर लीजिए प्लीज, माइक बंद कर लीजिए। तो ये द्वारका और मथुरा और गोलोक, ये तीन भाग हमको दिए थे चैतन्य महाप्रभु जी ने। फिर इसके बाद दो आपको और लोक दिए सनातन गोस्वामी जी ने, जिन्होंने बृहद भागवता लिखी। और फिर आपको भक्ति विनोद ठाकुर है, उन्होंने नवदीप महामत। तो ये इन लोगों ने, जो हमारे गोस्वामी हैं, आचार्य हैं, इन लोगों ने हमें दो धाम और दिए, ये जगन्नाथपुरी के, और साथ ही साथ आपको नवदीप। नवदीप ये जो आपको दिख रहा है, ये पोर्शन जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है आपको, जी माता जी दिख रहा है जी माता जी। माता जी जूम करके दिख रहा ये जूम है कि और जूम करूं? माता जी है। चलेगा, दिख रहा हम है। लोग जूम कर रहे हैं, हम अपने फोन से कर रहे हैं। कर ले रहे दिख हैं? रहा है माता जी, ठीक है, दिख हाँ। रहा है दिख माता रहा है जी। माता जी। हाँ तो ये नौ जो है वो, ये नौ द्वीप जो है वो बताया गया है। आप द्वीप किसको कहते हैं, कोई बताएगा द्वीप किसको कहते हैं?
माता जी चारों मतलब बीच में स्थल हो और चारों तरफ जल हो, उसको हाँ, बोलते हैं दीप। दीप कहते हैं जब चारों ओर आपके जल। थल हो और बीच में जब जल होता है तो उसको क्या कहते हैं? दीप कहते हैं। तो इसके चारों ओर कौन सा जल आपको दिख रहा है? दीप क्यों है? 9 दीप क्यों है ये? इसके आगे कौन श्वेत सा? दीप है क्या, जो दूध वाइट 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 दिख रहा है सब, हाँ, मतलब वाइट दूध वाइट। का सागर। जी जी माता जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्षीरोदक का क्षीरोदक। क्षीरोदक्ष, हाँ जी, दूध का सागर पूरा दिख रहा दूध है। का सागर है ये। सुरभि गायें हैं वहां पे, आप लोगों ने उस दिन मैंने बताया था ना कि सुरभि गायें हैं। वो इतना दूध देती हैं कि ये चारों ओर समुद्र बन गया है, जिसको कहा गया है श्वेत द्वीप। श्वेत द्वीप के अंदर ये जो आपका पूरा गोलोक धाम है, ये तैर रहा है। दिख रहा है आपको? ये गोलोक धाम इसके ऊपर तैरता सा दिख रहा है। इतनी जो है सुरभि गाय वहां पे होती हैं, और इतना दूध वो देती हैं कि वो पूरा चारों ओर इतना समुद्र जैसा बन गया। और उस जो है वो एक द्वीप जैसा तैयार हो गया, जिसमें गोलोक धाम आपको तैर रहा है। तो आपको आप दिख गया। ये सब भी आध्यात्मिक धाम हो गए। मथुरा है, जगन्नाथपुरी है, द्वारिका है। तो आप कहेंगे कि इसको किस वे में ऐसे क्यों रखा गया? सबसे अंदर गोलोक धाम रखा गया है, मथुरा, जगन्नाथपुरी, द्वारका, इनको कैसे ये मिली हुई है? ये लाइनों को कैसे दिया गया है? पहले द्वारका को क्यों नहीं दे दिया गया है, या मथुरा की जगह हटा के जगन्नाथपुरी को क्यों नहीं कर दिया गया है? इसका क्या कारण है? माता जी, वो बैकुंठ लोक में जब भगवान रहते हैं अपना गोलोक वृंदावन में, तो गोलोक वृंदावन के समान ही मथुरा भी माना गया है। जो पृथ्वी मथुरा है, वो सेम है, करीब करीब गोलोक के जैसा ही है। इसलिए पहला मथुरा को रखा गया है। और चूंकि वहां पर भगवान ने लीलाएं की है, मतलब भगवान का चरण मथुरा में पड़ा है, इसलिए उनकी लीलाएं चली है, बाल लीला सब चली, इसके लिए वो रखा गया है। और जो द्वारिका है, वहां पर वैभव विलास है, मतलब जैसे अभी आपने बताया ना माता जी, जो सेकंड चतुर्वेदी की रचना हुई, मतलब वैभव, वो प्रकाश बोल सकते हैं, इधर वैभव बोल सकते हैं। मेरे समझ तो याद है माता जी। जी जी प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी ने बताया। और कोई कुछ जोड़ना चाहता है तो बता सकता है। देखिए, मथुरा में क्या है, भगवान ने जन्म लिया हुआ है। जन्म लिया है, वहां उनकी किलकारियां गूंजी हुई हैं। और कहते हैं कि मथुरा में उनके पिता रहे हैं, पुत्र का भाव भी वहां पर है। माता रही हैं, पुत्र का भाव है। तो एक तरह से फैमिली की तरह से रहा है, परिवार की तरह से रहा है। उनके क्या नाना नानी ना, नाना नानी लोग, मामा मामी सब वहां पे रहते थे, एक परिवार की तरह से वहां पे रहते थे मथुरा में। उनकी लीलाएं हुई हैं, कंसवध का लीला हुई, कई लीलाएं हुई हैं। वैसे तो गोलोक भाव में कहते हैं कि गोलोक में माधुर्य भाव है। वहां पे असुर लोग नहीं जा सकते हैं। गोकुल में असुर लोग जाते हैं, पूतना वध हुआ, तृणावर्त वध हुआ, बकासुर, अघासुर, सक्तासुर, ये सारी लीलाएं, कंस के वध की लीलाएं, ये सब लीलाएं होती हैं। लेकिन गोलोक में असुर नहीं जाते, वहां असुर नहीं रहते हैं। तो वहां पे असुर वाली लीलाएं कैसी होती? क्योंकि सुनते हैं कि जो लीलाएं आपको गोलोक धाम में होती है, वही लीलाएं गोलोकुल में होती, वही लीलाएं गोलोक धाम में होती। तो वहां कैसे होती? जब असुर ही नहीं है तो असुरों को मारेंगे कैसे? वहां कैसे करेंगे ये लीलाएं? हरे कृष्णा। हाँ माता जी। कोई बताना चाहेगा कैसे लीलाएं होंगी जब असुर है ही नहीं है? सारे असुर तो नीचे रह गए। पार्षदों के साथ, भक्तों के साथ। भक्तों के साथ, हाँ, भक्तों से, लेकिन वो असुर नहीं है ना। लेकिन कुछ हद तक आप सही कह रहे हैं कि क्या करते हैं वो लोग कि अफवाहें उड़ाते हैं कि जो देखो पूतना आ गई, पूतना आ गई, पूतना ने को मारो मारो मारो, वो मार दिया, ऐसे करके अफवाहें उड़ाते हैं कि भगवान आओ, बचाओ बचाओ। तो गोलोक चार्ट में आप देखेंगे तो एक भी पिक्चर ऐसी नहीं है जो कि आपको वध करते हुए किसी का दिखाई जाए। ये सारी आपको पिक्चर दिख रही है ना। आप लोग बाद में भी अपना जी माता जी दिख रहा है बड़ा माता बड़ा जी। करके देखिएगा आपका आप। जो 10वें अध्याय में भी गोपियां भी ऐसे ही करती है, जब भगवान श्री कृष्ण अभी पढ़ा रहे हैं प्रभु जी, कि भगवान श्री कृष्ण जब नहीं थे तब सारे गोपियां ऐसे ही लीला करती हैं कि हाँ असुर का वध हो गया,
असुर नहीं है, लेकिन वो ऐसे ही मतलब एक्टिंग ड्रामा करते हैं माता जी, वही उसी क्या ही समझे समझे क्या हम। हाँ, उसी की तरह से समझिए, जैसे कि वो गोपियां हैं, तो वहां तो उनका कोई परिवार नहीं है ना। यहाँ भौतिक जगत में तो उनका एक परिवार दिखाया गया था, लेकिन वहां कोई परिवार नहीं था। तभी वो कहती है कि मैं पति और बच्चों को छोड़ के आ गई हूँ, भगवान से कहती हैं जाना है मुझे, बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, बच्चों को देखना है। तो ये सूक्ष्म अंतर होता है। भक्त जो है लीलाएं होती हैं, लेकिन वो एक तरह से मतलब वो कल्पना में कहती हैं कि मेरा पति है, मैं पति को जो है, मेरी सास है, मुझे उसकी सेवा करनी है, मेरा पति है, मुझे उसकी सेवा करनी है। तो इस तरह से वो विशेष लीलाएं करती रहती हैं, और भगवान की एक कृपा भी उन पे रहती। तो वृंदावन है, गोलोक वृंदावन है, उसमें तो असुर जा ही नहीं सकते हैं, लेकिन लीलाएं करते हैं, तरह तरह की लीलाएं करते हैं। और गोपियां भी करती हैं, गोपा भी करते हैं। वहां उनके जो यशोदा माता हैं, वो भी जो है लीलाओं में इस तरह की, लेकिन अफवाह उड़ा उड़ा के वो अपने या मानसिक चिंतन में वो लोग करते रहते हैं कि हाँ ये होगा वो होगा, तो वो करते रहते हैं लीलाओं को। मथुरा में उनका जो भगवान है, उनमें ज्यादातर लोग उनके फैमिली मेंबर्स की तरह से थे, इसलिए वो जो मथुरा को स्थान मिला। मथुरा में भगवान पैदल भी चले हैं। पैदल, हम लोग ऐसी वाणी हो गई है, पैदल नहीं नंगे पैर चले हुए हैं भगवान वहां पर। तो इसलिए मथुरा को बहुत विशेष स्थान मिला हुआ है। फिर आप देख रहे हैं जगन्नाथपुरी है। जगन्नाथपुरी की लीला आप लोग हमसे अच्छी जानते हैं, हरिप्रिया माता जी बहुत अच्छी सुनाती हैं, लक्ष्मी माता जी, ये लोग बहुत अच्छी बताती हैं। तो ये मैं आपको उससे थोड़ा उसी की तरह की बता रही हूँ कि जब 16,108 रानियां मिलती हैं रोहिणी माता को, तो वो पूछती हैं कि जब भगवान द्वारका में रहते हैं तो वो सपने में भी राधा राधा बुलाते हैं, या फिर जो लीलाएं होती हैं की हैं उन्होंने वृंदावन में, वहां सब याद करते रहते हैं। तो आप मुझे बताइए कि कैसी थी राधा रानी, कैसी थी, कैसी सुभद्रा जी थी, वो सुभद्रा जी नहीं, हाँ सुभद्रा उनकी बहन थी ना, वो वहां तो थी नहीं, मथुरा वृंदावन में तो थी नहीं। तो उनको सपना आता रहता है कि हाँ, तो वो बताती हैं, रोहिणी माता बताती हैं, तो कहती है देखो कोई आए ना। लेकिन कृष्ण और बलराम जाके धीरे धीरे, और सुभद्रा जी भी हैं, वो भी गेट कीपर बन जाती हैं और सब सुनती रहती हैं। और उसी का रूप जो है वो यहाँ जगन्नाथपुरी में है, तो उसको भी बहुत महत्व दिया गया है। क्यों? क्योंकि उसमें एक लीला की तरह से है। और द्वारका में तो आप जानते हैं भगवान द्वारिकाधीश के रूप में थे। और द्वारका इसलिए जो है उसको श्रेष्ठ माना गया, द्वारका से भी श्रेष्ठ आपको जगन्नाथपुरी माना गया, और जगन्नाथपुरी से भी श्रेष्ठ मथुरा को माना गया है। तो इस तरह से, और फिर आपको धीरे धीरे मतलब आपकी दिव्यता बढ़ती चली जा रही है, मथुरा से फिर गोलोक धाम की तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से दिव्यता का स्तर धीरे धीरे बढ़ता चला जाए। तो केंद्र में आप देखते हैं कि राधा कृष्ण है। मैं देख रही हूँ समय हो गया है, तो मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा, और रुकते हैं हम यहाँ पर। अ, हरे बहुत बारिश हुई है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण अच्छा, हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे राम राम